पैसा कमाना चाहते हैं अल्पेश? कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। इस बात में कितना सच्चाई है आगे जाकर के एक्सपोज करेंगे। लेकिन दोस्तों इस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने 40 करोड़ रुपीस का स्कैम किया था, जिसका 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। असल में दोस्तों आप जो सोशल मीडिया पर ग्लैमर देखते हैं, लग्जरियस कार, दुबई ट्रिप्स, लाखों की हैंडबैग्स, उसके पीछे का सच्चाई काफी डार्क है। सच बताऊं, ये दिखावा का काफी हिस्सा या तो लोन पे है या झूठ पे। 2 मिनट का रील के पीछे करोड़ रुपए का खर्चा, फेक फॉलोअर्स, डीप फेक, फिल्टर्स और इन्फ्लुएंसर का टूटता हुआ मेंटल हेल्थ छुपा होता है। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। इस वीडियो में हम इन्फ्लुएंसर की इस डार्क साइड को एक्सपोज करेंगे। कैसे आज हर 2 में से 3 इंडियन इन्फ्लुएंसर की 60% फॉलोअर फेक होते हैं और फिर भी ब्रांड्स इनके ऊपर करोड़ उड़ा देते हैं। आप सोचते हो यार इनका लाइफ कितना लैविश है, कितना परफेक्ट है। उसी वक्त रिसर्च ये बता रहा है क्रिएटर्स सुसाइडल थॉट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर ने तो इसके चलते ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। अगर आप भी किसी इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होते हो, उनके कहने पर पैसा लगाते हो, उनकी कोड इस्तेमाल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। देखिए पॉपुलर इन्फ्लुएंसर एलवीस यादव जो लग्जरियस कार शो ऑफ करते हैं, आप सोच रहे होंगे हाँ यार इसके पास तो बहुत पैसा है, कंटेंट क्रिएशन से बहुत पैसा छाप रहा है। आप खुद को इनके साथ कंपेयर करके सोचते हो मैं अभी भी नीट जेई या और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस दिखावा के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ होता है। देखिए कैसे एलवीस यादव के पापा एलवीस की पोल खोल रहे हैं। गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, वो किस्तों पे है। अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है नई गाड़ियाँ। ये सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बस दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। जरा इस पिक्चर को देखिए, कितना अच्छा प्लेस है ना, कितना सुंदर प्लेस है ना। देखिए इस इन्फ्लुएंसर को भी ये इस प्लेस में घूम रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, लाइफ में बहुत सक्सेस है ना। ये प्लेस है बार्ली, इंडोनेशिया में पड़ता है। ये सब तो ये प्लेस एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, एक बहुत बढ़िया प्लेस है। लेकिन दोस्तों ये एक फोटोशूट है जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नाथालियन टेलर ने जाकर के करवाए थे IKEA की स्टूडियो में। उसने बस से एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया भाई तुम हर वो चीज के ऊपर यकीन मत करो जो तुम इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो। इनफैक्ट दोस्तों आप और एक बात जानकर के शॉक हो जाओगे। प्राइवेट जेट स्टूडियो करके एक मॉस्को बेस्ड कंपनी है जो प्राइवेट जेट में फोटोशूट करने के लिए इन्फ्लुएंसर से कुछ फीस लेता है और ढेर सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ पर आ करके फोटोशूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, बस उनके फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट है। इसी तरह की और एक कंपनी है इंडिया के दिल्ली में, दैट इज दिल्ली जेट स्क्वायर, जो भी इन्फ्लुएंसर से पैसा लेकर के प्राइवेट जेट में फोटोशूट करवाता है और इन्फ्लुएंसर उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करके आपको दिखाते रहते हैं मेरे पास प्राइवेट जेट है। अब पता चला दोस्तों आप जिस अमीर इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं उनकी रियलिटी क्या है। आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। अगस्त 2025 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करता है। नाम था संदीपा बिर्क, जिसका इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे। उसको देखे तो लगता था लड़की लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन ईडी ने बताया इसने 40 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। असल में दोस्तों इस लड़की ने उसकी फॉलोअर्स को दिखा रहा था वो एक ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म हाइबो केयर का ओनर है और ये प्रोडक्ट को FDA ने अप्रूव दिया है। इंस्टाग्राम पर ब्यूटीफुल पिक्चर अपलोड करता था, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाता था, मानो एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योरियल वाइफ। बट जब ईडी ने रेड मारा तब सब सच बाहर निकल गया। इस लड़की के द्वारा बताया हुआ वेबसाइट कंप्लीट फेक था। इसी प्रकार की कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। पेमेंट सिस्टम फेल था, कस्टमर सपोर्टेटिव नंबर्स काम नहीं कर रहा था, बंद पड़ा था। मानव पूरा बिजनेस एक झूठ था, असली मोटिव मनी लॉन्ड्रिंग था। ईडी का कहना था इस लड़की का लिंक नाउ डी फंक्शन रिलायंस लिमिटेड कैपिटल का एक फॉर्मर डायरेक्टर अंगराज नटराजन सेतुराम के साथ दोनों ने मिलकर के पर्सनल गेन के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड किए थे। पहले तो 2018 में रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंशियल लिमिटेड से 18 करोड़ रुपीस के फंड्स श्री सेतुरामन ने बिना उचित जांच किए लोन सैंक्शन कर दिए थे। सेकेंडली रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से 22 करोड़ रुपीस के लोन सैंक्शन कर देते हैं, होम लोन सैंक्शन कर देते हैं बाय वायोलेटिंग रेडुंटियन नॉर्म्स। पूरा पैसा इलीगल चैनल से डाइवर्ट हुआ था। जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर किए थे उनका पैसा डूब गया। दोस्तों संदीपा बिर्क के एकला केस नहीं है 2025 में, ऐसे और 400 प्लस नया पिरामिड स्कीम और MLM स्कैम एक्सपोज हुआ है जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। इन्फ्लुएंसर और फ्रॉड की नया फेस बन चुके हैं। वो उनकी क्रेडिबिलिटी इस्तेमाल करके फॉलोअर्स को महंगा कोर्स बेच रहे हैं बाय प्रॉमिसिंग वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पर। बट दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इस कोर्स में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप तुरंत या शॉर्टकट वे में सक्सेसफुल बन जाओगे। इंस्टेड जो कोर्स को खरीद ले हैं उसको और फोर्स करते हैं। इस पिरामिड के अंदर तुम अपने फैमिली मेंबर्स
अपने फ्रेंड्स और दूसरों को ले आओ और इससे कमीशन कमाओ। असल में दोस्तों इस पिरामिड के अंदर मेरा एक दोस्त ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसलिए थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में। आपको इस केस से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्कैम किस प्रकार हो रहा है। एक 19 साल का इन्फ्लुएंसर था राजस्थान से, काशिफ मिर्जा। इस बंदे ने पहले उसकी फॉलोअर्स को ये प्रॉमिस करता है, तुम मुझे इतना अमाउंट दो, 1 लाख के आसपास दे दो या 13 ईयर के अंदर मैं तुमको इतना अमाउंट दे दूंगा। थोड़ा ज्यादा अमाउंट उससे था। उसकी बाद में इन्फ्लुएंसर होकर के 200 से ज्यादा लोग ने उस पिरामिड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा देते हैं 1 लाख रुपीज का। और ये बंदा उन सभी के पैसा कुल 42 लाख रुपीज को लेकर के पूरा गायब हो जाता है। बाद में उसको पुलिस पकड़ लेता है। ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ब्रिलियंट था। वो पहले कुछ इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर के उनको उसी टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा पैसा दे देता था, रिटर्न कर देता था। जिसने कम पैसा लगा करके ज्यादा पैसा गेन किया है उसका टेस्टिमोनियल ले जाता था, यानी कि उनको उनका वीडियो रिकॉर्ड कर देता था, तुम बताओ तुम इतना पैसा ले गए हो और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुमने कितना पैसा लगाया था, उनकी टेस्टिमोनियल ले जाता था। और दूसरे मेंबर को कन्विंस कर देता था कि तुम इसमें पैसा डालो, तुमको 13 वीक के अंदर वो पैसा मिल जाएगा। जब पुलिस ने पकड़ा ये राज सब खुल गए। दोस्तों इसी तरह की और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शैलेश रामगुड़ा को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करते हैं। वो क्या करता था, वो लड़की को लव केस में फंसा करके उनके साथ बात करके उनको लूटता था। देखिए वो क्या करता था, पहले वो लड़कियों को ऑनलाइन में लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाता था और उनको फंसाता था। बाद में उनको लव चक्कर में फंसा करके उनको कन्विंस करता था और उनसे पैसा लेकर के गायब हो जाता था। मुंबई पुलिस ने जब उसको अरेस्ट की तब उसके घर से BMW कार, ढेर सारे गोल्ड्स और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स एंड आईफोन मिला। इसी तरह दोस्त आप और भी एक बड़ा केस भूले नहीं होंगे। 2023 में संदीप महेश्वर ने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज किए थे कोर्स सेलिंग के मामले में, जो स्टूडेंट को कोर्स सेलिंग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, जब रियल इन्फ्लुएंसर फॉलोअर के साथ स्कैम कर रहे हैं, वहीं पर कुछ साइबर क्रिमिनल्स डीप फेक AI का मदद से या डीप फेक की मदद से इन्फ्लुएंसर की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके फॉलोअर के साथ स्कैम कर रहे हैं। 2025 में एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी बैकफी में एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश करता है। दैट इज 90% इंडियन एक्सपोजर है फेक और AI जनरेटेड सेलिब्रिटी क्लोन के साथ। और जो ऑडियंस इन फेक AI सेलिब्रिटी क्लोन के संपर्क में आए हैं या उनके बाद में आए हैं, उन्होंने कुल 34,500 रुपीज की लॉस करवाए हैं या उनके साथ इतना अमाउंट स्कैम हुआ है। और इस काम का शिकार सभी एज ग्रुप के लोग बन रहे हैं, जैसे कि 62% के ऑडियंस 35 से 44 एज के बीच में है, वहीं पर 60% के ऑडियंस 25 से 34 के बीच में है एंड 18 से 24 उम्र के ऑडियंस 53% है, जो इन फेक सेलिब्रिटी क्लोन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। दोस्तों इस काम बनने का मेन मुद्दा ये है, अब AI इतना एडवांस हो चुका है कि वो किसी का भी क्लोन कर सकता है या कॉपी कर सकता है। उनकी एग्जैक्ट वॉइस, एग्जैक्ट फेस, एग्जैक्ट बॉडी अपीयरेंस सब कुछ कॉपी कर सकता है, जिसकी वजह से ऑडियंस रियल और फेक के बीच में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे और स्कैम की शिकार बन रहे हैं। एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर लाइक अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड एलोन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग ने कोर्ट में केस करवाए हैं फॉर प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीप फेक एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर आइडेंटिटी। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दिस, हम बस सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर की ग्लैमर देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द स्किन इन्फ्लुएंसर हार्डली सफर करते हैं। 2025 में हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी रिपोर्ट निकलता है। दैट इज आज 10% कंटेंट क्रिएटर रिपोर्ट सुसाइडल थॉट रिलेटेड टू देयर वर्क, यानी कि हर 100 सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर में से 10 ने अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सुसाइडल थॉट के बीच में। निशा अग्रवाल, सेन राचेल, RJ सिमरन सिंह, मेकओवर यास एंड प्रतीक पटेल जैसे इन्फ्लुएंसर अब हमारे बीच में नहीं है, ऑलरेडी वो खुद कर चुके हैं। दोस्तों सच बात ये है, अब करंटली कुछ गिने चुने क्रिएटरों को छोड़ने के बाद बहुत सारे क्रिएटर फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की बात करें तो एक दिन में एल्गोरिथम चेंज, हाई इनकम हो जाता है और फिर एक दिन इनकम गिर जाता है, जीरो हो जाता है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर की परफॉर्मेंस ऑब्सेशन रहता है, जैसे कि हर लाइक, हर कमेंट, हर व्यूज उनके लिए मैटर करता है सर्वाइवल के लिए। और तो दोस्तों कांस्टेंट बर्नआउट, क्योंकि हर दिन कंटेंट क्रिएशन करना पड़ता है, ऊपर से डॉलर से हैरेसमेंट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात आइसोलेशन, एकलापन। क्रिएटर्स के मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, लेकिन लोनलीनेस पीक पर होता है। हार्वर्ड का डॉक्टर अमरेंद्र एलन ने कहा है, क्रिएटर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिलियन लोगों को, लेकिन इसको मेंटेन करके रखने के लिए उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर पड़ता है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रेशर, बर्नआउट, टॉक्सिसिटी, लोनलीनेस। दोस्तों इसके अलावा आप कई बार नोटिस किए होंगे, आपके एरिया में अगर कोई बच्चा है, वो इस इन्फ्लुएंसर को देख करके खुद के साथ कंपेयर करके रहता है, जैसे कि उसकी स्किन कितना स्मूथ है, उसकी आई कितना एनलार्ज है, उसकी नोज कितना रिड्यूस है। असल में दोस्तों पॉपुलर इन्फ्लुएंसर उनकी फेस सर्जरी, लिप सर्जरी, जिम ट्रेनर, फोटो शूटिंग एंड एडिटिंग ग्रुप रखते हैं, जिससे वो खुद की बॉडी के साथ फोटो एडिटिंग को मेंटेन करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। उनको देख करके एक पूरा जनरेशन डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज डेवलप कर रहे हैं। आयरन की बात यह है, इन्फ्लुएंसर भी उनकी फिल्टरेटेड वर्जन की एडिक्ट हो जाते हैं। जब वो खुद की एक्चुअल अनफिल्टर्ड फेस देखते हैं, वो शॉक,
डिस्कोर्स फील करते हैं। दोस्तों अब चले एक मेन मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जरा एक बात बताओ, कितने इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स रियल है? आप जान करके शॉक हो जाओगे। 2024 में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कुल्गू ने एक स्टडी के थ्रू ये रिवील करते हैं नियरली 2 out of 3 इंस्टाग्राम अकाउंट इन इंडिया हैविंग 60% फेक फॉलोअर्स। आप आए दिन सोशल मीडिया पर ये ऐड देख रहे होंगे, पैसा दो फॉलोअर्स ले जाओ, पैसा दो व्यूज ले जाओ, पैसा दो वॉच टाइम बढ़ा दो, पैसा दो चैनल को मोनेटाइज कर दो। दोस्तों पैसा देकर के अगर आप सही चीज खरीदे तो वो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर पैसा देकर के गलत चीज खरीद रहे हो तो वो आपके साथ दूसरे जो फॉलोअर्स है, आपके फॉलोअर्स है, उनके लिए हानिकारक है। वो सफर कर रहे हैं भाई, सच में यार, ग्राउंड लेवल में मैं बता रहा हूँ, वो सफर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इन्फ्लुएंसर जानकर कि ये गलती क्यों कर रहे हैं? देखिए, एल्गोरिथम को एंगेजमेंट मैट्रिक्स बहुत पसंद है। 1 लाख फॉलोअर वाला अकाउंट ज्यादा क्रेडिबल लगता है 10,000 फॉलोअर वाला अकाउंट से, चाहे उस अकाउंट में 90,000 बोर्ड क्यों ना हो। ऊपर से ब्रांड इन्फ्लुएंसर को पैसा देता है अकाउंट की फॉलोअर्स एंड व्यूज को देख करके, जिससे इन्फ्लुएंसर बहुत मोटा रकम छापते हैं, लेकिन ब्रांड्स और ऑडियंस जो फॉलोअर्स है वो सफर करते रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ फेक फॉलोअर्स और व्यूज तक सीमित नहीं है, इन्फ्लुएंसर भी इंटर्नशिप और जॉब स्कैम रन कर रहे हैं। 2024 में एक मुंबई बेस्ड स्टूडेंट ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू इंटरशाला। पोजीशन मिला इन्फ्लुएंसर मैनेजर एंड सैलरी 15,000 पर मंथ था। बंदे ने काम स्टार्ट करने से पहले उसको रेड फ्लैग मिल गया, क्योंकि वो जिसके अकाउंट को मैनेज करने वाला था उसका सिर्फ 150 से 220 के फॉलोअर्स थे। दैट इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर। जब इसके बारे में उन्होंने अपनी कॉलेज से बताया तब उनको ये पता चला कंपनी इंटर्न से रजिस्ट्रेशन फी डिमांड कर रहा था। दैट इज ए क्लासिक स्कैम। स्टूडेंट ने जब कंपनी के बारे में गूगल में सर्च किया तब उनको ये पता चला एसी एड्रेस पर कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं था, जीएसटी फेक था, पूरा सिस्टम एक स्कैम था। दोस्तों असल में ये स्कैम इसी तरह की रिपीट होते रहता है। लाखों जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म पर स्कैमर्स फेक कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करते रहते हैं, जॉब ऑफर पोस्ट करते रहते हैं, और जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन फीस डिमांड करते हैं और रजिस्ट्रेशन फी ले करके उनको ब्लॉक करके पूरा गायब हो जाते हैं। दोस्तों आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर सफर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस से, फॉलोअर्स स्कैम का विक्टिम हो रहे हैं, लेकिन और एक ग्रुप इससे ज्यादा सफर कर रहे हैं। दैट इज यंग जनरेशन, जो इस डिस्टॉर्टेड रियलिटी में ग्रो अप कर रहे हैं। चिल्ड्रन और टीनेजर्स अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, सिर्फ इन्फ्लुएंसर कल्चर की वजह से। अपनी लाइफ को पूरा कंपेयर कर रहे हैं फिल्टर एडिटेड कंप्लीट फेक वर्जन से, जिससे बॉडी इमेज इशू बढ़ रहा है। ये फोटो देखो, ये फोटो है पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर क्यूब एडिशन की। ये फोटो वायरल हुआ था रियल लाइफ पर। आप इस फोटो से कंप्लीट देख सकते हैं ये कैसे अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों इन्फ्लुएंसर के चक्कर में उनका फॉलोअर्स इतना पागल हो चुके हैं कि अगर उनका कोई गलती को किसी ने नोटिस कर रहा है या किसी ने मेंशन कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं। इससे एक टॉक्सिक कम्युनिटी क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों अब चले बात करते हैं ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। पहली बात रेगुलेशन। इंडिया को स्ट्रिक्ट रूल इन्फ्लुएंस करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर गाइडलाइन को लेकर प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड दूसरे प्लेटफॉर्म स्पेशल रूल डिफाइन करना चाहिए। स्पॉन्सर कंटेंट, फेक फॉलोअर्स एंड मिसलीड क्लेम के बारे में एटलीस्ट ये करने से ऑडियंस सफर नहीं करेंगे। दूसरी बात मेंटल हेल्थ सपोर्ट। क्रिएटर इकोनॉमी को मेंटल हेल्थ रिसोर्स चाहिए, प्री सपोर्ट नेटवर्क, काउंसलिंग सर्विस जो ये इंश्योर करता है कंटेंट क्रिएटर लोनलीनेस, डिप्रेस या एंजाइटी या सोशल थॉट में तो नहीं गुजर रहे हैं। तीसरी बात कॉन्सिक्वेंसेस। जब इन्फ्लुएंसर फ्रॉड करे संदीप विरका या काशी मिर्जा जैसे, तो उन्हें रियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना चाहिए, जिससे दूसरे क्रिएटर फ्रॉड करने की ना सोचे। और दोस्तों क्या आपको पता है आज इंडिया में वुमेन का स्टेटस कितना डार्क हो चुका है? आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।